अगर आप भी स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से शादी कार्ड प्रिंटिंग करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग से किसी भी चीज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से भी हम मुंडन कार्ड प्रिंट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये कितना फिनिशिंग के साथ प्रिंट हुआ है, कहीं भी कोई दाग धब्बा नहीं है और सिल्वर प्रिंट है, ये बिल्कुल ही चमक रहा है, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फुली प्रोसेस बताने वाले हैं कि इस कार्ड को हम स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कैसे एक्सपोज करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन एक्सपोज करने से पहले जो स्क्रीन का फ्रेम है वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए, कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए और कहीं भी इंक लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। सोना कोट जो साफ़ करते हैं उस समय पूरी तरह से साफ़ हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से अगर पूरा क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, तभी हम बिल्कुल ही आसान तरीके से और बेहतरीन एक्सपोज कर पाएँगे, क्योंकि अगर आपका फ्रेम साफ़ नहीं रहेगा तो हम एक्सपोज नहीं कर पाएँगे। एक्सपोज करने के लिए सोना कोट में सेंसलाइज़र जो मिलाना रहता है, कितना में कितना मिलाना रहता है, वो भी बहुत जो मायने रखता है एक्सपोज में। तो हमने इस सोना कोट में सेंसलाइज़र पहले से मिला कर के रखे हुए हैं और कितना में कितना मिलाना है उसका भी हम वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें हम सोना कोट में हम सेंसलाइज़र मिला चुके हैं और हम इसको हम फ्रेम पे डालेंगे। फ्रेम पे डालने के बाद हम स्केल या फिर कोई डेबिट कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का सब एक रंग चीज़ से किसी भी चीज़ ऐसा जिससे हम एक कोटिंग हम कर सकें, तो उसकी मदद से हम उस सोना कोट को हम पूरे फ्रेम पर फैलाएँगे बिल्कुल ही अच्छी तरह के तरीके से, कहीं पर मोटा या फिर कहीं पर पतला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ इसको फैलाएँगे और हर एक कोना किधर भी छोड़ना नहीं है, पूरा एक तरह से हम फैला देंगे। कहीं भी अगर छूट जाएगा तो वो फिर मेटेरियल एक्सपोज करने में दिक्कत आएगा और इसीलिए हम उसको पूरी तरीके से हम उसको फैला लेंगे और अगर घटता है तो फिर और भी उस पे डाल देंगे और बढ़ेगा तो हम उसको उस पर से हटा लेंगे, क्योंकि उस पे ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना अच्छा तरीके से हम कोटिंग करेंगे उतना ही बेहतरीन एक्सपोज होगा। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पोंछ के हटा लेंगे, पूरा फिनिशिंग के साथ एक्सपोज करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल ही पूरी तरह से ये कोटिंग हो चुका है और इस कोटिंग होने के बाद हम इसको अंधेरे में सुखाते हैं, क्योंकि अंधेरे में सुखाने से ही हम एक्सपोज कर पाएँगे, नहीं तो धूप में हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम पंखे की मदद से सुखा सकते हैं या फिर ब्लोअर की मदद से सुखा सकते हैं। ब्लोअर से हम इसीलिए हम सुखाते हैं क्योंकि देख सकते हैं ये ब्लोअर है और ब्लोअर से हम इसीलिए सुखाते हैं क्योंकि इसमें गर्म हवा देता है और बिल्कुल ही जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना रहता है। तो हम लाइट को बंद कर दिए हैं और हम इसको सूखने तक का वेट करेंगे। तब तक चलिए हम देखते हैं कि ये कार्ड जो हमको प्रिंट करना है ये यही कार्ड है और ये ट्रेस हम निकाले हुए हैं, बटर पेपर पे प्रिंट किए हुए हैं लेज़र प्रिंटिंग से। और लेज़र प्रिंटिंग से ये ट्रेस पेपर प्रिंट करते समय भी हमको ध्यान देना है कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रिंट आए, क्योंकि अगर इसमें भी ब्लैक अगर वो प्रिंटिंग का धब्बा रह जाता है तो फिर वो एक्सपोज में आ जाएगा और कार्ड अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ट्रेस पेपर भी सही अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो ये चलिए, तो फ्रेम ये मेरा बिल्कुल ही सूख गया है, फ्रेश है, पूरा चारों तरफ सूख गया है, कहीं भी गीला नहीं है और गीला रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सोना को धुलने समय धुल जाएगा। तो ये मेरा लाइट बॉक्स है और इसी पर हम अभी एक्सपोज करके दिखाएंगे और लाइट बॉक्स कैसे बनाना है उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये प्लाई का लाइट बॉक्स बना हुआ है और उस पर ग्लास रखे हुए हैं, अंदर में बल्ब लगा हुआ रहता है और उस पर देख सकते हैं ये ट्रेस पेपर है, कितना चमक रहा है। ये ट्रेस पेपर जितना भी अच्छा होगा, जितना लाइट में रहेगा उतना अच्छा तरीके से एक्सपोज होगा। तो शीशा पर हम बीच में उसको रख देंगे और उसके बाद फ्रेम को जो है सो वो इस तरीके से रखेंगे ताकि बीच में रहे, कहीं भी साइड में न सटे, नहीं तो फिर प्रिंटिंग करने में दिक्कतें आएगी। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बीच में हम रख दिए हैं उसको और कुछ पेपर का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ताकि लाइट जो है सो वो बाहर नहीं आए। तो उसके लिए हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे और पेपर उस पर डाल देंगे। उसके बाद ये फोम है, उसको फोम को डाल करके एक प्लाई का टुकड़ा जो होगा उसको हम उस पर रखेंगे और ऊपर से हम वेट डालेंगे। वेट डालने के लिए हम ईंटा डाल देते हैं ताकि वो एक रंग वेट रहे, प्लाई रखे हुए हैं इसीलिए। तो इसमें और भी हम इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हैं वेट डालने के लिए।
और उसके बाद हम अब टाइमर स्टार्ट करेंगे, जो कि जिससे कि हमको पता चलेगा कि इतना देर में एक्सपोज हो जाना है। तो टाइमर हम मोबाइल में स्टार्ट कर लेंगे, क्लॉक एप्लीकेशन से स्टॉप वॉच जो है टाइम स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे वैसे ही हम इसमें टाइम ऑन कर देंगे। तो अभी ये 00 है, जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे और हम चालू कर देंगे। तो लाइट ऑन हो गया है, हम चालू कर दिए हैं। अभी बहुत ही कम समय में हम एक्सपोज करके दिखाएंगे। और लाइट पे एक्सपोज करने का सबसे लाइट पे आसान तरीका यही लाइट बॉक्स का है एक्सपोज करने का, क्योंकि लाइट बॉक्स पे होता है कि जो 1-2 सेकेंड 10 सेकेंड इधर उधर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, एक्सपोज हम कर सकते हैं। लेकिन धूप में करने के बाद होता है कि अगर आप 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड इधर उधर हो जाता है। और एक समस्या और भी है कि हमेशा धूप एक तरह नहीं रहता है और हमेशा धूप नहीं रहता है। तो लाइट बॉक्स पे हम कभी भी कर सकते हैं, रात में हो या दिन हो, दोपहर हो शाम हो, कभी भी हम चाहें जब चाहें तब हम एक्सपोज कर सकते हैं। इसीलिए लाइट बॉक्स से सबसे आसान तरीका है एक्सपोज करने का। तो ये 44-45 सेकेंड हो चुका है, कुछ सेकेंड नहीं और रखेंगे और उसके बाद हम लाइट को हम बंद कर देंगे और दिखाएंगे कि बिल्कुल ही अच्छा से एक्सपोज हो जाएगा वो। तो 56 सेकेंड 57 सेकेंड, अब हम लाइट को बंद कर देंगे। 1 मिनट काफ़ी है, उतना देर में ही ये एक्सपोज हो जाएगा। चल तो देखते हैं, पहले हटाते हैं वेट को और फिर देखते हैं कि ये एक्सपोज होता है कि नहीं होता है, और आपको भी दिखाएंगे कि एक्सपोज हो जाता है या नहीं होता है। तो बारी बारी से आराम से सारा चीज़ को, इसमें से फोम को, पेपर को, सारा चीज़ को हटा लेंगे और उसके बाद फ्रेम को धोने के लिए ले चलेंगे। तो देख रहे हैं कि अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है और इसको हम पानी डालेंगे। तो पानी डालने के लिए हम टब रखे हुए हैं ताकि बाहर में नहीं जाना पड़े, क्योंकि नल यहाँ पर जो मेरे पास है वो धूप में नल लगा हुआ है, बाहर में आउट ऑफ एरिया, यानी जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे धूप आ जाता है कभी कभी, इसीलिए हम यहीं पे टब में रखे हुए हैं पानी। और पानी हम दोनों तरफ से हल्का हल्का डालेंगे और दोनों तरफ से पानी डालेंगे, थोड़ा वेट आराम से डालेंगे तो अपने आप यही मेटर खुलना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देर छोड़ देते हैं ताकि वो फूल जाएगा, तो और बेहतर तरीके से पानी डालने से ही वो बिल्कुल तरह से हट जाएगा। तो देख सकते हैं कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा और इसमें वेट करेंगे तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का दिख रहा है, जो कि अभी कैमरा पे आपको नहीं दिख रहा होगा। और दोनों तरफ से पानी ऐसे ही डालते रहेंगे। वैसे भी गीला होने के बाद ये कैमरा में नहीं दिख पाता है, जो कि आपको सूखने के बाद दिखेगा। इसमें हल्का हल्का अभी मेटर खुल गया है, जो कि आप कैमरा में नहीं आ रहा है वो। और थोड़ा थोड़ा इसी तरह हम पानी डालते रहेंगे। और जैसे ही पानी डालेंगे तो अपने आप ये मेटर खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और अगर मेटर क्लियर नहीं खुलता है तो आप हल्का हल्का हाथ चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाथ देने से भी आपको मेटर खुल जाएगा, कहीं भी ये कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो मीटर ये खुल चुका है बिल्कुल, ये जो कि आपको दिखा रहे हैं कैमरा पे, देख सकते हैं कि दिख रहा होगा हल्का हल्का, क्योंकि कैमरा पे लाइट की वजह से वो नहीं दिख पाता। देख सकते हैं कि अब दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा करने के बाद पूरा दिख रहा है कि जो मीटर खुल चुका है। तो मीटर खुल जाने के बाद हम धूप में सुखाएंगे। इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो ये मीटर अच्छे से एक्सपोज होगा। अगर अच्छे से एक्सपोज होगा तो अच्छा से प्रिंट होगा। तो देख सकते हैं कि ये मीटर पूरी तरह से खुल चुका है। इसको हम धूप में सूखने के लिए देते हैं तो और बेहतरीन ढंग से दिखेगा। ये अभी भींगा हुआ है इसीलिए नहीं पता चल रहा होगा, तो इसको हम धूप में सूखने के लिए दे देते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये सूखा हुआ है, देखिए धूप में सूख गया है। अभी इसको सूखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल चमक रहा है सूखने के बाद। जैसे ही सूखने के बाद इसको लाइट पे रखेंगे ये चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये कार्ड है, इसी को हमको प्रिंट करना है। तो फ्रेम सूख करके रेडी है, देख सकते हैं कि ये चमक रहा है। और अब हम इसी को हम प्रिंट करके दिखाने वाले हैं कि इसको कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे फ्रेम में टाइट करेंगे क्लैंपू के साथ। तो ये टेबल है, इसी पे हम क्लैंपू लगा के रखे हुए हैं और इसमें हम टाइट कर देंगे ऐसे। जिस हिसाब से एंगल से आपको प्रिंट करना रहे उस हिसाब से हम इसको टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद हम चारों तरफ से टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद ये होता है कि जो इंक इधर उधर नहीं निकलता है, एग्जैक्ट प्रिंट होगा, वहीं पर इंक रहेगा। और अगर ये टेप नहीं लगाते हैं तो साइड में इंक फंस जाएगा कपड़ा और फ्रेम के बीच में,
तो फिर वो साफ़ करने में दिक्कतें आती है और दोबारा एक्सपोज करने में वहाँ पर इंक अगर थोड़ा भी फ्रेम पे इधर-उधर आ जाए तो वो कोटिंग सही से नहीं होगा और एक्सपोज होने में दिक्कत होता है। तो टेप चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे और टेप चारों तरफ जो लग जाए उसके बाद हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके हम दिखाएंगे कि ये कैसे प्रिंट हो जाएगा और बिल्कुल ही कैसे एक्सपोज हुआ है वो प्रिंट होने के बाद ही आप क्लियर देख पाएंगे, क्योंकि कभी-कभी होता है कि मैटर दिखेगा और प्रिंट नहीं होगा, मैटर पूरा एक्सपोज हो जाएगा फिर भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि आपको फेस करना पड़ता है स्क्रीन प्रिंटिंग में, और अगर इस तरह से आप करेंगे तो इस सब की दिक्कतें नहीं आएगी। तो देख सकते हैं कि ये एक बार पहले ऐसे ही खींच देंगे, उसके बाद हम काट डाल करके और चाप करके खींचेंगे। तो देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो गया है और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ प्रिंट हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं कि ये सिल्वर कलर है, लाल कार्ड था इसीलिए इस पे सिल्वर कलर से प्रिंट होता है। तो देख सकते हैं कि ये पूरा तरह से चमक रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रिंट हुआ है। देख सकते हैं कि कहीं भी कोई दाग धब्बा भी नहीं है। तो इसी तरह से हम बारी-बारी से कार्ड इसके अंदर देंगे और प्रिंट करेंगे, और स्टेपर जो है वो जैसे जिस हिसाब से कार्ड रहे आपको उस हिसाब से आप स्टेपर रग यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं तो इससे ज़रूर आपको कोई हेल्प मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियो, ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग किसी भी प्रकार का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हम बारी-बारी से हम देते रहेंगे और प्रिंट होता रहेगा। और दोस्तों इस स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, आप अगर कोई भी दिक्कतें आती है खरीदने में तो हम नीचे हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चाहे वो सोनाकोट हो, इंक हो या फिर नाइट्रो हो, किसी प्रकार का सामान आप वहाँ से क्लिक करके प्रोडक्ट लिंक के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। बिल्कुल ही जो सामान हम यूज करते हैं उसका हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, या फिर ये वीडियो के नीचे आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।